हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें ये बताया जाता है गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, इसे कंट्रोल किया करो। अब न्यू जनरेशन में तो एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसी एंगर की वजह से हमारे घरों में लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। ये एक इमोशन हमारी पूरी लाइफ में बहुत बुरा इफेक्ट डालता है और शायद यही वजह है कि हमें हर वक्त गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। क्या ये एंगर इमोशन कंट्रोल किया भी जा सकता है? बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हजारों कोशिश कर चुके हैं लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप YouTube पे सर्च करें तो हर दूसरी वीडियो में आपको ये बताया जाता है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये सुनने बहुत अजीब लगेगा कि आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए। जी, आपने सही सुना, हमें गुस्से को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हम गुस्से को कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो ये गलत नहीं होगा। आज वीडियो में ये देखेंगे कि एक्चुअल गुस्सा है क्या और ये गुस्सा आता ही क्यों है और हम गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम इसे कंट्रोल करेंगे भी तो कैसे हमारी बॉडी पे बैडली इफेक्ट करेगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि एंगर है क्या। एंगर एक्चुअली एक इमोशन है जो कि ह्यूमन में नेचुरल होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हैप्पीनेस और सैडनेस के इमोशंस। जब भी हैप्पी सिचुएशन होती है हम हैप्पी होते हैं और जब भी सैड सिचुएशन होगी हम सैड होंगे। और इसी तरह जब एंगर की सिचुएशन क्रिएट होती है हम ऑब्वियसली एंगर ही होंगे, खुश नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि एंगर को कम से कम कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि अपनी लाइफ में गुस्से से होने वाले लड़ाई झगड़ों से बच सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नदी का फ्लो ज्यादा हो जाए और किसी के कंट्रोल में ना हो और लोगों को उससे खतरा होने लगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि नदी का फ्लो तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ हम इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। मे बी किसी खेत या किसी दूसरे गांव में जहाँ से जरूरत हो, ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए और हमारे लिए खतरा हो, तो आप उसको कंट्रोल करने के बजाय अगर उसको डायरेक्शन दे देंगे तो आपके फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह गुस्सा जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, इसे कंट्रोल करने की कोशिश के बजाय इसको डायरेक्शन दे के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि गुस्से को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, इसका आंसर हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ना तो हमने इसे कभी समझने की कोशिश की है और ना ही हमारी सोसाइटी में सही गाइड करती है। इससे पहले कि हम ये समझें कि हम गुस्से को डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें गुस्सा आता ही क्यों है। एक्चुअली हमें गुस्सा तब आता है जब हमने कोई बिलीव बनाए हो और कोई हमें गलत कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त चाहे जितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा उससे गलत कहेगा तो मुझे लाजमी गुस्सा आएगा। या फिर हमें गुस्सा तब आता है जब हम कोई गोल सेट करें और हम उसे अचीव ना कर पाए। आपने अक्सर मूवीज या रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब किसी को उनका सेट किया हुआ गोल हासिल नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलना, तब वो खुद से डिसपॉइंट होते हैं और खुद पर गुस्सा करते हैं। और आपने भी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तब आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और आपका दिमाग एक्स्ट्रा फोकस्ड हो जाता है और आप एकदम एनर्जाइज फील करते हैं। कुछ लोग इस एनर्जी को घर की चीजें तोड़ने और दूसरों से मारपीट करके वेस्ट कर देते हैं, पर कुछ लोग गुस्से की एनर्जी को डायरेक्शन देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इस एंगर की एनर्जी को यूज करते हुए अपनी ग्रोथ को डबल कर लेते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपने एंगर को डायरेक्शन दे सकते हैं। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज इट। इससे पहले कि अपने एंगर को डायरेक्शन दें, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक नेचुरल इमोशन है और उसे कंट्रोल करने से या अपने अंदर ही रखने से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकंड, पोज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी आपको गुस्सा आए, टेक अ पोज एंड आस्क योरसेल्फ कि जो कुछ हो चुका है क्या मैं इसे चेंज कर भी सकता हूँ या नहीं। थर्ड एंड लास्ट, फाइंड प्रोडक्टिव वे टू डायरेक्ट योर एंगर। मतलब ये कि अपने एंगर की एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव जगह यूज करें, क्योंकि एंगर की एनर्जी या फ्रस्ट्रेशन आपके काम करने की एनर्जी के लेवल को और फोकस दोनों को इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उस एंगर की एनर्जी को जिम में जाकर एक्सरसाइज करके यूज कर सकते हैं या किसी गेम की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि तुम अच्छा नहीं पढ़ते, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, तब वो स्टूडेंट अपने एंगर और अपनी फ्रस्ट्रेशन को यूज करके एग्जाम को क्लियर करके प्रूव करेगा। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन इस गुस्से को अपनी वीकनेस बनाने के बजाय इस गुस्से को यूज करें और ग्रो करें। एंगर कोई गलत चीज नहीं है और ना ही कोई वीकनेस, क्योंकि ये तो हमें एनर्जी और पावर देती है कि हम अपने गोल को फुल फोकस्ड और एनर्जाइज होकर अचीव करें। अगर अपनी सोसाइटी के कहने पर गुस्सा कंट्रोल कर भी लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हम गुस्सा कंट्रोल करने के साथ साथ अपने अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं
जिसका असर उस टाइम तो आपको नहीं नजर आता, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आपकी पर्सनैलिटी पे बुरा असर डालता है। अगर ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज लाने में या आपके गोल्स अचीव करने में हेल्पफुल साबित हुई है, देन सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।